Hello everyone, I hope that you all will fit and fine in this pandemic situation of COVID-19. My name is Uzma Khan and I am working as lecturer of psychology at Diet Rampur. First of all, I would like to express my sincere gratitude to such an esteemed organization named SCERT, who has given me such a great opportunity to communicate with you all. The topic which I have been giving today called अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ पीयर्स, यानी कि सहपाठी के आंतरिक संबंधों की समझ एवं विकास, जो कि DLED 4 सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास से लिया गया है। आज के इस टॉपिक में हम समझेंगे शांति शिक्षा के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है पीयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. I'll try my best to communicate each and every aspect of the topic in today's lecture. So let us start. सहपाठी संबंध यानी कि पीयर रिलेशनशिप्स, साथी समूह की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीयर रिलेशनशिप एवं बालकों के विकास में साथियों की भूमिका यानी कि रोल ऑफ पीयर्स इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट, सामाजिक बोध, सोशल कॉग्निशन, आक्रामकता, अग्रेशन. Before moving further, we have to form some structure in our mind as far as the purpose of today's lecture is concerned, as far as the utility of our topic of peer relationship is concerned, and as far as the learning outcomes of today's lecture is concerned. सबसे पहले अगर बात करें लर्निंग आउटकम्स की, क्योंकि हमारा ये लेक्चर हमारे ट्रेनीज के लिए हैं जिन्हें हम अपने भावी शिक्षकों के रूप में देखते हैं. ऑफनली हम देखते हैं कि शिक्षकों को प्रशिक्षण के दौरान जो सिखाया है बताया जाता है उसका 25% भी वो अपने विद्यालयों में साझा नहीं कर पाते हैं और परंपरागत शिक्षण शैलियों को अपनाते हैं. उन्हें ये नहीं पता होता कि किस तरह की टीचिंग टेक्निक्स को और टैक्टिक्स को अपनाकर, स्ट्रैटेजीज को अपनाकर वो अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक बेहतर तरीके से क्वालिटेटिव वे में बना सकते हैं और किस तरह का एकेडमिक एक्टिविटीज़ द्वारा छात्रों को एक फेयरलेस और प्लेजरफुल एटमॉस्फेयर उपलब्ध करा सकें. क्योंकि बच्चों को एक ऐसा माहौल जिसमें वो फेयरलेस हों, भयमुक्त हों और आनंदमयी रूप से चीज़ों को सीख सकें बहुत ज़रूरी है. अगर ये वातावरण आप बच्चों को उपलब्ध नहीं करा सकेंगे सो वास्तविक रूप से बच्चों को आप वो नहीं सिखा सकेंगे जो आप सिखाना चाह रहे हैं. कई रिसर्चेस हैं जिनको यहाँ डिस्कस करना आई थिंक टाइम टेकिंग होगा, जिनमें ये बताया गया है कि शिक्षकों की नियुक्ति, समय पर शैक्षिक संसाधनों की आपूर्ति और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के बावजूद भी बच्चों के सीखने के स्तर यानी कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है और अपेक्षित स्तर यानी कि जो डिज़ायर्ड लेवल है उसके बीच में हमेशा एक गैप रहा है, एक फासला रहा है. वैसे तो हर टीचर ये मानकर चलता है कि बच्चा सीख रहा है, लेकिन उस सीखने का क्या प्रतिफल है, उस सीखने का क्या आउटकम है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे सारे ही टीचर्स के द्वारा प्राप्त किया जाना ज़रूरी और अनिवार्य है. हम मानकर चलते हैं कि जब बच्चे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उनके कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं. विद्यालय क्या करता है, विद्यालय बच्चे के मौजूदा एक्सपीरियंसेस के आधार पर सीखने की आगामी प्रक्रिया यानी कि जो आने वाली प्रक्रिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है. सो वन पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर टू कीप इन आवर माइंड फॉर आवर ट्रेनीज कि हम किसी भी स्तर की शुरुआत बच्चे की अधिगम शून्यता से नहीं कर सकते. यानी कि हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे को कुछ नहीं आता, ज़ीरो लर्निंग कहीं नहीं होती. क्योंकि टीचर्स आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो केवल एक परामर्शदाता, एक फैसिलिटेटर है. तो यहाँ आपको डिफरेंट अप्रोचेस को अपनाना होगा, डिफरेंट अप्रोचेस और स्ट्रैटेजीज के साथ मेनली फोकस करना होगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर. तभी आप अपने टीचिंग को एक प्रोग्रेसिव वे में ला सकेंगे और बच्चे उस टीचिंग से कुछ आउटकम प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप एक इनोवेटर बने. इनोवेटर मीन्स डूइंग समथिंग differently or doing things that have never done before. So hopefully आज के इस लेक्चर में जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें हमारे ट्रेनीज आज समझ जाएंगे कि साथी संबंध क्या हैं और किस प्रकार साथी संबंधों के आधार पर लर्निंग को प्रमोट किया जा सकता है. दूसरा लर्निंग आउटकम हम रख रहे हैं कि ट्रेनीज ये जान जाएंगे कि स्वस्थ साथी संबंधों को किस प्रकार बच्चों में विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है. हमारे ट्रेनीज जान जाएंगे कि आज के इस टॉपिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है.
चूंकि आज का हमारा ये टॉपिक ट्रेनीज के लिए है, जिनका सीधा संबंध छोटे बच्चों से है, यानी कि जब आप टीचर बनेंगे, हम आपको एक भावी टीचर के रूप में देख रहे हैं। सो किस प्रकार आप अपना रोल एज टीचर इन बेसिक एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में खुद को समझ पाएंगे। सो दीज आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम समझेंगे व्हाट इज पीयर रिलेशनशिप। पीयर रिलेशनशिप यानी कि सहपाठी संबंध। सबसे पहले पीयर रिलेशनशिप को समझने से पहले हम समझेंगे पीयर के लिटरल मीनिंग को, यानी कि हु आर पीयर। पीयर रिफर्स टू द पीपल हु आर इक्वल इन सच एस्पेक्ट्स सच एज एज, एजुकेशन, सोशल क्लास, एबिलिटीज, क्वालिफिकेशन, मैच्योरिटी लेवल एक्सेट्रा। इट मीन्स पीयर एक ऐसे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जहाँ जो लोग होंगे वो उस ग्रुप का पार्ट होंगे, उनकी एज, एजुकेशन, सोशल क्लास, एबिलिटीज़, इंटरेस्ट, क्वालिफिकेशन और मैच्योरिटी लेवल सेम होगा या लगभग कम बढ़ती होगा। पीयर हमारे सेम एज ग्रुप के फ्रेंड्स कहलाते हैं। सेम एज ग्रुप मीन्स है कि चाहे वो बच्चों का समूह हो, जवानों का समूह हो, बुजुर्गों का समूह हो, कर्मचारियों का समूह हो, या किसी भी टाइप के आप ग्रुप्स को ले सकते हैं जिसमें ये सारी कंडीशंस वेरी करें। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मीन्स कि पीयर ग्रुप के जो मेंबर हैं हु हैव इंटरेस्ट इन सोशल पोजिशंस, इन एज, इन कॉमन्स। अब बात करते हैं सहपाठी संबंधों की। सहपाठी संबंध कैसे बनेंगे। हम अपनी लाइफ कहाँ स्टार्ट करते हैं। हम अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं एज चिल्ड्रन इन आवर सोसाइटी। बच्चे अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं सोशल वर्ल्ड में, फैमिली में। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं समाज में अपना समय व्यतीत करते हैं अपने साथियों के साथ, पीयर्स के साथ, यानी सेम एज ग्रुप के व्यक्तियों के साथ। सो यही क्या है, यही पीयर रिलेशनशिप है। हम ये मानकर चलते हैं कि चिल्ड्रन लर्न मैनी स्किल्स फ्रॉम देयर पीयर रिलेशनशिप, यानी कि चिल्ड्रन पर, बच्चों पर जो एक इम्पैक्ट है सोशलाइजेशन का, वो उनके पीयर्स की अकॉर्डिंग होता है। वो पीयर ग्रुप जो है उनको हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं उनकी लाइफ में। चाहे लाइफ का आपका कोई भी स्टेज हो, आपकी जो भी रिलेशनशिप हो, पीयर रिलेशनशिप में आप सबसे ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से। सो इसमें जो 3 चीज़ें हम इंक्लूड करेंगे, इट इंक्लूड्स असर्टिवनेस, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट एंड कंट्रोल अग्रेशन। असर्टिवनेस मीन्स यार पॉजिटिविटी, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट यानी कि कन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करें, हाउ टू अर्न रिस्पेक्ट, आप कैसे रिस्पेक्ट अर्न करें, एंड कंट्रोल अग्रेशन यानी कि अपनी आक्रामकता को कैसे रोकें। इन मैनी रिसर्च वी फाइंड कि बच्चे खेल के द्वारा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं जिसमें वो अपनी फीलिंग्स डिस्कस करते हैं, अपनी थॉट्स को एक्सपेंड करते हैं, साथ ही साथ अपनी नॉलेज, एक्सपेरिमेंट और लैंग्वेज को भी पीयर रिलेशनशिप और इन्हीं सोशल रूल्स से सीखते हैं। सो फैमिली का यहाँ पर एक मेजर रोल है। फैमिली से बच्चे को जो एट्रीब्यूशन मिलेंगे वही वो आगे अपनी रिलेशनशिप के थ्रू किसी भी रिलेशनशिप में रिवील करेगा, अपनी लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी स्टेज पर। सो वी शुड कीप इन माइंड कि परिवार की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण है। आप सभी को अपने दिमाग में बात रखनी है कि चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट फॉरगिवनेस एंड एम्पैथी एंड मस्ट लर्न टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ इंडिविजुअल differences. So it is very important for you all, it is your duty to inculcate in all these characteristics in your children. Moving forward to the characteristics of peer relationship. So the first characteristic that you can see on your screen is effectiveness. Effectiveness means प्रभावशीलता. प्रभावशीलता, एक बच्चा अपने साथी का अनुकरण मात्र ही नहीं करता बल्कि उसके विशेष गुणों से प्रभावित भी होता है। विशेष गुण, अब चाहे वो अच्छे गुण हो या बुरे गुण। सो प्रभावशीलता पीयर ग्रुप की, पीयर रिलेशनशिप की एक इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो है फेथ। फेथ मीन्स भरोसा या विश्वास। यही फाउंडेशन है, बेस है किसी भी रिलेशनशिप की। एक मित्र को अपने मित्र पर ही पूर्ण विश्वास होता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों अपनी चीज़ें शेयर करते हैं? क्योंकि आपको भरोसा होता है कि आपको उनसे कोई हानि नहीं पहुंचने वाली। इसलिए आप अपनी सारी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स पारदर्शिता। छोटे बच्चों को आपने कभी गौर से देखना, उनके मन में जो भाव होते हैं वही उनके चेहरे पर होते हैं। यहाँ तक कि उनकी मित्रता में अपने पराये का भाव नहीं होता। ट्रांसपेरेंट होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि मुंह पर कुछ और पीछे बच्चा किसी और तरीके से रिवील कर रहा है अपनी
इमोशंस को। सो ट्रांसपेरेंसी पेयर रिलेशनशिप की एक इंपॉर्टेंट और मेन कैरेक्टरिस्टिक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मीन्स सहभागिता। ये टेंडेंसी सभी बच्चों में होती है। बच्चे आपने देखा होगा कि एक समूह में काम करना पसंद करते हैं, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज़ हों, लाइक प्ले हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, यहाँ तक कि बच्चे पढ़ना भी समूह में ही पसंद करते हैं। बहुत से घर पर भी आपके बच्चे होंगे, एग्जाम्पल आप वहाँ से ले सकते हैं, बच्चों को देख सकते हैं कि बच्चा कभी कभार वो चीज़ें जो इंडिविजुअली वो नहीं करता, वो किसी ग्रुप का पार्ट बनकर या ग्रुप का पार्ट बनकर वो चीज़ें वो सीख जाता है। सो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम सभी से प्यार का भाव रखें और बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, बिकॉज देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक आती है इसमें, वो है मोरल एंड ह्यूमन बीइंग व्यू, यानी कि नैतिकता और मनुष्यता संबंधी दृष्टिकोण। नैतिकता और मनुष्यता की अगर हम बात करें तो बच्चों में ये वाला भाव हम विकसित करें कि बच्चे सभी से प्यार करें, बच्चों को एक शेयरिंग वाली चीज़ सिखाएं। आजकल जो फैमिलीज़ में इस चीज़ की बहुत कमी है कि आप बच्चे को सिखाते ही नहीं कि बच्चा अपनी चीज़ शेयर करे। शेयर नहीं करेगा तो वो मोरल्स और ह्यूमन बीइंग वाले व्यू को आई डोंट थिंक सो कि उस तरीके से प्राप्त कर पाएगा। सो बच्चे को सिखाना चाहिए प्यार का महत्व, और प्यार के महत्व के साथ साथ आप खुद रिप्रेजेंट करें, एक अच्छा माहौल उससे दिखाएं, एक अच्छा माहौल उपलब्ध कराएं। बिकॉज आई थिंक कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में बहुत बड़ा अंतर है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसमें प्रतियोगिता, यानी कि कंपटीशन। प्रतियोगिता, बच्चों में ये भावना अधिक पाई जाती है। आपने 3 इडियट मूवी का वो सीन तो सभी को याद होगा कि जब अपने बेस्ट फ्रेंड के मार्क्स भी अगर अपने से अच्छे आ जाएं तो आप वहाँ कंपटीशन फील करते हैं। बट कंपटीशन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन, आई थिंक कंपटीशन इज़ अ मस्ट थिंग इन लाइफ, बट एक हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करें आप सभी, क्योंकि लाइफ में द ओनली रेस दैट यू हैव टू रन इज विद योर सेल्फ। नेक्स्ट इज ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क की बात करें तो ग्रुप वर्क मीन्स अगर आप ग्रुप में कोई काम करते हैं, समूह में बच्चों से काम कराते हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट बना रहता है, और इंटरेस्ट इज़ द की थिंग। किसी भी चीज़ को करने में अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज़ को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। देयर इज़ अ फेमस सेइंग कि यू मे लेड अ हॉर्स टू वाटर बट कैन नॉट मेड हिम टू ड्रिंक, यानी कि आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं लेकिन उसे पिला नहीं सकते। सो यही सेम सिचुएशन आप क्लास में फील कर सकते हैं कि बच्चे को आप क्लास में बिठा तो सकते हैं मजबूरी में, लेकिन आप उसे क्या सिखा पा रहे हैं जब तक अगर वो इंटरेस्ट फील नहीं करेगा, इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं आएगी किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि विचारों का आदान प्रदान। विचारों का आदान प्रदान, बच्चे क्या करते हैं या बड़े क्या करते हैं, आप किसी भी ह्यूमन बीइंग को लें, मुश्किल में आप सबसे पहले अपने फ्रेंड से सलाह लेते हैं, अपने किसी करीबी के पास जाते हैं। सो पीयर रिलेशनशिप की मेन कैरेक्टरिस्टिक में एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एक इम्पॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि विदाउट एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज़ वी कैन नॉट कम्युनिकेट, वी कैन नॉट शेयर। Sharing and exchanging is a part of communication, and as we are human being, so without communication we cannot survive. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, दैट इज डिस्कशन, यानी कि वाद विवाद। सभी अपने वाद विवाद की अगर हम बात करें तो आप सबकी एक टेंडेंसी होती है सभी अपने फ्रेंड्स का चुनाव, क्योंकि यहाँ पेयर ग्रुप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के सिनेरियो में बात कर रहे हैं, सो सभी अपने फ्रेंड्स का चुनाव अपनी इंटरेस्ट और स्टेटस के अकॉर्डिंग करते हैं। अपनी जो आपके एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, आपकी जो टेंडेंसी है किसी के प्रति, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ग्रुप का भी चुनाव करेंगे। इसी से आप क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग सीखते हैं अपनी लाइफ के और डिफरेंट एस्पेक्ट सीखते हैं। डिस्कशन के थ्रू ही आप अपनी मनोवृत्ति वाले ग्रुप को पसंद करेंगे और उन्हीं का चुनाव करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज रिलेटेड टू सोशल कॉग्निशन, यानी कि सामाजिक बोध। सोशल कॉग्निशन को समझने से पहले सोशल साइकोलॉजी को समझना होगा। What is social psychology? Social psychology related to people behavior in society. For example, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में मीन्स सोशल इन्वायरमेंट में हमारा बिहेवियर कैसा है। सोशल इन्वायरमेंट मीन्स जहाँ पर लोग हों, जहाँ पर आप दूसरे लोगों के साथ बात कर रहे हों, दूसरे लोग आपको देख रहे हों, तो उस इन्वायरमेंट में आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, अच्छा हो जाता है,
ख़राब हो जाता है, आप घबरा जाते हैं या फिर आप कंफर्टेबल रहते हैं। इन सब का क्या रीज़न है, किस तरह से हम बिहेव करते हैं, कैसा इंप्रेशन हम बनाते हैं दूसरों पर, ये सब क्या करता है, ये सब हेल्प करता है एटीट्यूड फॉर्म करने में। और किस तरह बिहेव करते हैं हम, उसी के बेस पर ही हम लोग अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। तो इसीलिए सोशल कॉग्निशन सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड है। अब बात करते हैं सोशल बिहेवियर की। सोशल बिहेवियर मीन्स जनरली इट इज़ कॉल्ड पर्सनल बिहेवियर। ये बेसिकली डिफरेंट होता है हमारे घर पर किए हुए बिहेवियर से। मीन्स घर पर आप जितना कंफर्टेबल होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप घर पर कंफर्टेबल होते हैं, आप दूसरी सोशल सिचुएशंस में उतने कंफर्टेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं एंड यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बट समटाइम्स आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है और सम टाइम क्या होता है, यानी कि आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंट होते हैं, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रिपरेशन के बाद भी या कई बार ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं कि आप नर्वस हो जाते हैं और आपकी प्रेजेंटेशन भी ख़राब हो जाती है, आपको लगता है कि आपने ठीक से बोला ही नहीं। तो ये सब क्या है, ये सोशल बिहेवियर है। नेक्स्ट एलिमेंट है इसमें इम्प्रेशन फॉर्मेशन। एटीट्यूड के बाद इम्प्रेशन फॉर्मेशन। इम्प्रेशन फॉर्मेशन क्या है, मीन्स किसी के बारे में हम अपनी परसेप्शन बना लेते हैं। अब परसेप्शन हम कैसे बनाते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, पर्सनालिटी को देखकर। पर्सनालिटी जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्सनालिटी मेनली लोग क्या करते हैं कि उसके एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर उसकी पर्सनालिटी मान लेते हैं, बट पर्सनालिटी को आप उसकी इनर और आउटर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर देखें तो जब भी वो एक कंप्लीट पर्सनालिटी कही जा सकती है। यानी कि हम अगर किसी के बाहरी एक्सटर्नल अपीयरेंस को देखकर क्या इन्फ्रेंसेस पास कर देते हैं कि ये तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत इंटेलिजेंट है, आप किसी को देखकर कहते हैं कि बहुत इनोसेंट है या बहुत डम है। सो ये सब क्या है, हम किसी के बारे में इन्फ्रेंसेस बना लेते हैं। दीज आर कॉल्ड इन्फ्रेंसेस, मीन्स जजमेंट पास कर देते हैं। सो इसे हम इम्प्रेशन फॉर्मेशन कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर बार सही ही हो, समटाइम्स इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आवर ओन एटीट्यूड। Everyone has his own side to see the things. नेक्स्ट टर्म है इसमें एट्रीब्यूशन। एटीट्यूड प्लस इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिला के बनता है सोशल कॉग्निशन। सो अब हम बात कर रहे हैं एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन मीन्स वी असाइन सम रीजन्स टू द पीपल्स बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत हैप्पीली या फ्रेंडली बिहेव कर रहा है आपके साथ, तो आपके माइंड में कोई ना कोई रीज़न बना लेते हैं आप कि शायद इसका नेचर ही बहुत फ्रेंडली है, ये बहुत हेल्पफुल है, ये सब लोगों के साथ ऐसे या ये सब लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव करता है। तो ये जो हम किसी बिहेवियर के साथ रीज़न जोड़ देते हैं, इसी को एट्रीब्यूशन कहते हैं। सपोज करिए कोई फेल हो गया एग्जाम में, तो हम रीज़न जोड़ देंगे कि ये तो पढ़ता ही नहीं था सही से, टाइम वेस्ट करता था, सीरियस ही नहीं था पढ़ाई में। ऑन द अदर, अगर कोई बच्चा टॉप कर गया एग्जाम में, तो भी हम कोई ना कोई रीज़न लगा देंगे कि इसको तो दूसरों से बहुत सपोर्ट मिला था, इसका कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा था, फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। मीन्स हम हर बिहेवियर के साथ एक रीज़न लगा देते हैं कि इस वजह से ऐसा हुआ। इसे ही एट्रीब्यूशन थ्योरी कहते हैं। जिन बच्चों ने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, आई होपफुली उन्होंने इस एट्रीब्यूशन थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं हम, एटीट्यूड। एटीट्यूड जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, दो टर्म से बना है, इंप्रेशन फॉर्मेशन और एट्रीब्यूशन। मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू। एटीट्यूड क्या होता है, अगर कोई आपसे कहे व्हाट इज़ एटीट्यूड, एटीट्यूड एक्चुअली मीन्स योर डिग्री ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट और अ सिचुएशन। यानी कि एटीट्यूड मीन्स होता है आपकी मात्रा, डिग्री ऑफ लाइकनेस और डिसलाइकनेस, यानी कि आप किसी चीज़ को कितना पसंद कर रहे हैं और कितना नापसंद कर रहे हैं, यही आपका एटीट्यूड है। कीप रिमेंबर दिस पॉइंट। एटीट्यूड डिपेंड्स ऑन स्कीमास, स्कीमास पर डिपेंड करता है एटीट्यूड। सो एटीट्यूड इज इक्वल टू इंप्रेशन फॉर्मेशन प्लस एट्रीब्यूशन, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका सोशल कॉग्निशन। मीन्स आपका माइंड सोशल सिचुएशंस को कैसे रजिस्टर कर रहा है। ये टोटली ऐसा नहीं है कि सामने वाले के बिहेवियर या अपीयरेंसेस पर ही डिपेंड हो, बल्कि इसमें आपके खुद के स्कीमास पर भी डिपेंड करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट स्कीमास फर्स्ट। स्कीमास क्या होते हैं? स्कीमास आर मेंटल इमेजेस इन अवर माइंड। लाइक
We know what is the shape of pencil, what is the shape of pen, what is the shape of a person, what is the shape of an animal. So ये सारे क्या हैं, these are schemas. ऐसे ही हम स्कीमास बनाते हैं किसी व्यक्ति के बारे में कि कोई व्यक्ति हैप्पी गो लकी है तो वो बहुत फ्रेंडली होगा. ये क्या है, ये हमारे मेंटल रिप्रेजेंटेशंस हैं. जो चीज़ हमने पहले कभी नहीं देखी, हमारे एक्सपीरियंसेस का पार्ट है, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं सेट हो चुकी होती है. तो वही हमारे स्कीमास होते हैं जो आगे की चीज़ों के बारे में कुछ इम्प्रेशन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं. अब बात करते हैं इनके इफ़ेक्ट्स की. अगर आपने पॉजिटिविटी ज़्यादा देखी अपनी लाइफ में, जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने, तो डेफिनेटली हमारे स्कीमास आगे की लाइफ में हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प करेंगे. लेकिन अगर आपके स्कीमास निगेटिव रहे हैं तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड भी आगे की लाइफ में निगेटिव होगा. तो ये एक्सपीरियंसेस हैं बेसिकली जिनकी वजह से मोरल रिप्रेजेंटेशन वैसा ही हो जाता है आपका, जिसकी वजह से हम चीज़ों को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ये स्कीमास टोटली सामने वाले के नहीं होते, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, हमारे खुद के भी होते हैं समटाइम्स. फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादा बोलने वाली लड़कियां किसी को बहुत पसंद होती हैं तो किसी को बिल्कुल पसंद नहीं होती. किसी को लड़कों का गोरा रंग पसंद होता है तो किसी को लड़कों का गोरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता. सो ये सारी चीज़ें हमारे अपने भी होते हैं स्कीमास. यानी कि स्कीमास टोटली सोशल सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करते, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ओन परसेप्शन. नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, दैट इज़ अग्रेशन. पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे इस पिक्चर में एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को मार रहा है, एक आक्रामक बिहेवियर शो कर रहा है. हिंसक प्रवृत्ति दिखा रहा है वो यहाँ. हिंसक प्रवृत्ति जो लोग अपने मन में रखते हैं, एक कुंठित मानसिकता किसी के प्रति. सो व्हाट इज exactly is aggression? Aggression means any behavior that is intended to cause harm to take revenge. Basically aggression क्या होता है, एंगर से अलग होता है. अग्रेशन में क्या होता है, बदले की भावना आ जाती है. एंगर मीन्स गुस्सा आना एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप उसे बदले की भावना में बदल दें, दैट इज कॉल्ड अग्रेशन, यानी कि आक्रामकता. अग्रेशन भी कई टाइप के होते हैं, 2 टाइप के मेनली होते हैं, फिजिकल और मेंटल. फिजिकल मीन्स जैसे कि अगर आप किसी एग्जाम्पल को लें, बच्चे को अगर आप स्कूल में देख रहे हैं, कोई बच्चा स्कूल में यानी कि क्लास में बैठा है, एक दूसरे को मारना पीटना पसंद करते हैं कुछ बच्चे. कोई एक बुली बच्चा एक कमज़ोर बच्चे की चॉकलेट छीन लेता है या उसको हिट करना आदि. सो ये सारे आक्रामकता के साइंस हैं, आक्रामकता की सिचुएशंस हैं. अब बच्चों के आक्रामक व्यवहार को वांछित व्यवहार में यानी कि डिजायर्ड सिचुएशन में बदलने के लिए आपको क्या करना है. सो सबसे पहले शांति शिक्षा के अंतर्गत हमने यही बताया है कि शांति शिक्षा के लिए आपको खुद के अंदर वो टेंडेंसी इनकलकेट करनी है, डेवलप करनी है. शांति के लिए आपको ये नहीं करना कि आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं. शांति के लिए आपको शांति का सर्जक बनना है, यानी कि आपको सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनना कि आप उसका उपभोग करें. यू हैव टू बी जस्ट लाइक डू योर ओन एफर्ट्स. आपको खुद शांति का सर्जक बनना है, ना कि उपभोक्ता. आप दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपको एक शांतफुल वातावरण उपलब्ध कराए, बल्कि आप खुद इसी तरीके से क्लास में आप बच्चों के लिए अगर शांत वातावरण वाली टेक्निक्स अपनाते हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट अप्रोचेस अपनाते हैं, तभी आपको, लेकिन उस सब के लिए आपको प्रोएक्टिव बनना होगा उन सारी टेक्निक्स को अपनाने के लिए. तभी आप बच्चों के व्यवहार को एक वांछित व्यवहार में बदल सकते हैं. जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं इस कपल को कि ये कपल रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्शंस को, और मैंने इसे रिप्रेजेंट कराया है एक कोट से कि बेस्ट कलर इन ऑल कलर्स इज़ द कलर ऑफ ह्यूमैनिटी. सो इसी चीज़ को आप अपनाएं अपनी लाइफ में कि किसी भी चीज़ का कोई रंग, आई डोंट थिंक सो कि आप उसे इंपॉर्टेंस दें. जो बेस्ट कलर है वो ह्यूमैनिटी का है, जो आपके आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवहारों में झलकता है. आगे बात करते हैं हम पीयर रिलेशनशिप में. इस स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हैं कि बच्चे समूह में खेलना कितना पसंद करते हैं. इट्स कूल टू रिकॉग्नाइज्ड बाय योर पीयर्स, यानी कि आपका बच्चों का ही समूह, इट डजंट मैटर कि वो बच्चे ही हों, आप बड़े होकर भी जब भी अपने आप को एक अच्छे वातावरण में अपनी एक उपस्थिति दर्ज करा पाते हैं, जब आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है अपने सेम एज ग्रुप वाले लोगों से. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कैसे ये बच्चे दूसरी बच्ची को एक बुलिंग बिहेवियर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि आप इस तरीके के व्यवहार को प्रमोट करें, और अगर कोई ऐसा करे तो आप सीखें उससे कि नो वन कैन मेक यू इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट. सो आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अप्रोच अपनाएं अपनी लाइफ में.
करेज इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, करेज इज़ फायर एंड बुलिंग इज़ स्मोक। सो डेफिनेटली ज़िंदगी में जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं सो वो आपके लिए एक अच्छे तरीके से ही एक रोशनी की उम्मीद लेकर आता है। और लास्ट में मैं अपने लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू वाइंड अप माई लेक्चर विद दीज वर्ड्स कि एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, द वर्ल्ड रिकग्नाइजेज यू, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। आज के इस लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरह स्वस्थ साथी संबंधों को प्रमोट करके बच्चों को किस तरह शांति का सर्जक बनाया जा सकता है, यानी कि उन्हें शांति का उपभोक्ता न बनाकर उन्हें आप शांति का सर्जक बनाएं, और किस तरह स्वस्थ साथी संबंधों को आप साथी संबंधों की समस्त विशेषताओं के अंतर्गत उनमें इनकलकेट करें और बिल्डअप करें। उसी के साथ साथ हमने सीखा कि बच्चों को किस तरह आप एक तनाव मुक्त, भय मुक्त और आनंददायक वातावरण उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो खुद उस चीज को सीख सकें, यानी कि वो जो लर्निंग कर रहे हैं वहां पर उसका कोई प्रतिफल वो प्राप्त कर सकें, उस लर्निंग को कहीं एग्जीक्यूट कर सकें। तीसरी चीज जो हमने सीखी वो था सामाजिक बोध, यानी कि किस तरह बच्चे सामाजिक बोध, सामाजिक कॉग्निशन जो है, ये सोशल कॉग्निशन जो है उसे कैसे अचीव कर पाए। उसी के साथ साथ हमने सीखा यहाँ पर कि बच्चों के आक्रामक अवांछित व्यवहार को कैसे वांछित व्यवहार में तब्दील किया जा सकता है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हमारे ट्रेनीज आज का जो हमारा ये कॉन्सेप्ट था पीयर रिलेशनशिप का, उसको बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। Once again, my sincere thank goes to SCRT. I also feel thankful to the whole organization. Please accept my heartiest thanks. I also want to thank the whole team behind us, like our organizers, our technical staff. I value the time and appreciation you have given me. Last but not the least, thanks also goes to our trainees who listen me with such patience. Okay. Thank you very much, and until next time, be happy and take care.